Hello students, myself डॉक्टर विकास, वेलकम टू यूएस फाउंडेशन। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग इसे सफ़र करते हैं और ये एक कॉमन फिनोमेना हमको नज़र आता है डे टू डे लाइफ में। तो जानेंगे इसके बारे में, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्यों होता है ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस स्लाइड में। सबसे पहले जानें कि आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम भाषा में या तो हम शुगर बोलते हैं, हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, या कोई लोग इसको चीनी भी बोलते हैं, चीनी की बीमारी हो गई है मुझे, या बोलते हैं कि शुगर हो गया है, या बोलते हैं कि मुझे मधुमेह है। लेकिन बेसिकली अगर मेडिकली जाने तो इसका नाम होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम शॉर्ट में डीएमवी बोलते हैं और ये एक कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक कंडीशन ऑफ द बॉडी है। मतलब कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल किस लेवल पे है उस पे इसको डिसाइड करते हैं। लेकिन एक कॉमन फिनोमिना है कि अभी मैंने बहुत शुगर खा लिया तो मुझे मेरा ब्लड शुगर लेवल अभी अगर हम जांचते हैं तो मेरा ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डायबिटीज़ है। एक टेस्ट बोलते हैं जिसको H1AC बोलते हैं, उसमें अगर हम टेस्ट करते हैं और उसमें अगर 3.7 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि हम डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। अब कैसे जानेंगे? ओवर 3 मंथ्स के एक रिकॉर्ड को हम ब्लड शुगर लेवल को हम रिकॉर्ड करते हैं और तब हम कंफर्मेशन पे आते हैं कि हमको डायबिटीज़ मेलाइटस है। अब जानें डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ? खुद के इम्यूनिटी के लिए की वजह से होने वाला बीमारी जो है उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ होता है, मतलब बहुत सारा डिजीज़ एक साथ हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से। उसमें क्या होता है कि इन विच देयर इज ए हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। प्रोलॉन्ग पीरियड का मतलब हुआ बहुत दिन तक। ये नहीं कि अभी मैंने शुगर खाया और मेरा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया यानी हमको डायबिटीज़ है, ऐसा कंडीशन नहीं होता है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों तक अगर डायबिटीज़ हो रहा है, आ रहा है बार बार ब्लड शुगर लेवल हाई, तो हम उसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे टेस्ट में अलग अलग मापा जाता है, लेकिन नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल अगर देखें तो ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन द्वारा ये बताया गया कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 से नीचे होता है। मतलब फास्टिंग स्टेज पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली जो है 100 से नीचे होता है, और आफ्टर मील मतलब 2 घंटे के खाना खाने के बाद अगर हम टेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हमको 140 से नीचे आना चाहिए हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी ये एक नॉर्मल पैमाना है जो कि ADA सेट की थी, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने। उन्होंने बताया कि 100 के नीचे फास्टिंग होता है और 2 घंटे खाना खाने के बाद अगर 140 से कम आता है यानी हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा आता है तो चिंता करने वाली बात है। अब देखें कि ये खेल क्यों होता है, क्यों ग्लूकोज लेवल किसी में ज़्यादा होता है, ऐसा क्या होता है? बॉडी ने अपने आप को बनाया ही होगा कुछ ना कुछ ऐसा कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे, लेकिन क्यों बढ़ जाता है? तो एक हमारे अंदर पैंक्रियाज एक ग्लैंड होता है, पैंक्रियाज, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से सिक्रीट होता है बीटा सेल से। किसके बीटा सेल से? तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। याद रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन है, यही इंपॉर्टेंट है। बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये पैंक्रियाज का एक सेल है, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। इंसुलिन क्या करता है भाई? तो इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है।
एक लेवल में मेंटेन रखता है, ये जो लेवल है उसको मेंटेन रखता है। अगर हमारा ग्लूकोज लेवल हाई भी हो गया तो कुछ देर बाद उसको वो मेंटेन कर देगा। लेकिन किसी वजह से इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा है या इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, उस कंडीशन में हमको डायबिटीज हो सकता है। तो दो कंडीशन है, या तो इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, वो ओबेसिटी के केस में होता है, और एक कंडीशन है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इसी बेसिस पे हमने डायबिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक हुआ टाइप 1। टाइप 1 एक ऐसा डायबिटीज है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। बनता नहीं है, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसके ट्रिगर सेल्स जो इंसुलिन को बनाते हैं उसको कोई रिसेप्टर जाता नहीं है, उसको बताता नहीं है। तो ये बचपन से होने वाला बीमारी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बचपन में बच्चा पैदा हुआ और उसको डायबिटीज होगा, तो ये टाइप 1 है, ये चाइल्डहुड से होता है। बच्चा बहुत ही वीक होगा, उसके हेयर लॉस होंगे, उसमें ग्रोथ में बहुत कमी आएगी क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसका ग्लूकोज जो है वो नहीं बनता है। तो इसमें तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। दूसरा कंडीशन आता है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाता है, तो उस तरह के डायबिटीज को हम टाइप 2 बोलते हैं। लेकिन ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें इंसुलिन बनता है बॉडी में लेकिन वो रिलीज नहीं होता है ताकि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे। और एक थर्ड टाइप है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जब पेट में बच्चा होता है तब ये कंडीशन होता है। ये थोड़े दिन का कंडीशन है, हो सकता है परमानेंट भी ये प्रोसीड कर जाए, तो इसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो इस तरीके से 3 तरह का डायबिटीज होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसके बाद आते हैं कि कौन से लोग जो हैं जिनको डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे कौन से लोग हैं? तो जो लोग कुछ मेडिकेशंस होते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा मेडिकेशंस का, जो कि डायबिटीज मेलाइटस करा देते हैं। कोई रेस, कोई जाति होती है जिसमें बहुत कॉमन होता है डायबिटीज, उनको होना ही होना है। अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है पेशेंट का, तो उसको साथ ही साथ डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंट स्ट्रेस में रह रहा है, उस पेशेंट में भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और माना गया है कि 40 के ऊपर वाले 50% लोगों को डायबिटीज होने का चांस है। तो एज अगर बढ़ता है तब भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और क्या है? इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब है कि काम ज़्यादा दौड़ने भागने वाला नहीं कर रहे हैं, गद्दी पे बैठे हुए मालिक की तरह, और ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं। आलसी लोग कह सकते हैं आप, या जिनकी इनएक्टिविटी बहुत लॉन्ग टर्म बैठने वाला काम है, ऑफिशियल वर्क है जिसमें बहुत देर तक बैठते हैं, उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस हैं। बताया ही है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के दौरान एक डायबिटीज होता है जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज बोलते हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा है, LDCH बढ़ा हुआ रहता है, उनके में भी डायबिटीज होने के बहुत चांसेस है। और जिनको मोटापा है, ओबेसिटी है, वो माना गया है कि 50% मोटे लोग जो होते हैं उनको या तो थायराइड का या तो डायबिटीज मेलाइटस का प्रॉब्लम होता है। तो ओबेसिटी एक मेजर रोल प्ले करता है
मोटापा बहुत ही ज़्यादा मधुमेह को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, समझिए कि उससे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर माँ बाप को किसी को डायबिटीज है तो भी हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। बोला जाता है कि अगर बाप को या माँ को डायबिटीज है तो सबसे छोटे बच्चे के या सबसे बड़े बच्चे को डायबिटीज होना बहुत कॉमन है, क्योंकि ये एक ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग से अपने रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग में, ये ट्रांसफर होता है। अब जाने कि क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। तो बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगा, पोलीयूरिया, और पॉलीफेजिया, बहुत ज़्यादा उसको प्यास भी लगेगी, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगा, वेट लॉस। अब ये बोलेंगे कि डायबिटीज में मोटापे में होता है, यहाँ वेट लॉस बता रहे हैं आप साइन एंड सिम्टम। हाँ, टाइप 1 में मैंने बताया है, जो बच्चों में अगर डायबिटीज होता है तो उसमें वेट लॉस होता है, टाइप 1 में वेट लॉस होता है, और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, फटीग, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन, उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यूनिटी पे ये अटैक करता है, तो इम्यूनिटी लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट को इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है। इसके बाद ट्रेमर का मतलब हाथ पैर कपकपाना शुरू हो जाता है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, शरीर पीला पड़ जाता है, और कभी कभी पैरालाइज्ड भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा डायबिटीज़ है तो कीटोएसिडोसिस का केस या हाइपोग्लाइसेमिया का केस भी होता है, जिसमें पैरेस्थेसिया होता है, कोई अंग काम करना बंद कर देता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, हेमी पैरालिसिस, फुल पैरालिसिस। सीजर्स का मतलब क्या हुआ कि उनको एकाएक कपकपी लगेगा, और उनको जैसे सीजर्स का मतलब है दांत लग जाना, कभी कभी ये कंडीशन हो सकता है। और आंखों पे अगर अटैक करे तो दिखना कम हो जाएगा, रेटिनोपैथी। तो डायबिटीज एक कलेक्शन ऑफ डिजीज है जो कि पेशेंट को होता है। धीरे धीरे अगर आप मैनेजमेंट सही नहीं कर रहे हैं तो सारे डिजीज एक साथ आपको अटैक कर सकते हैं। फर्दर क्लासेस में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डायबिटीज को कैसे मापे, डायग्नोसिस कैसे की जाती है डायबिटीज की, और क्या क्या मेडिकेशन होता है डायबिटीज में, और क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं डायबिटीज में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।